Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो है विटामिन B12। इसका कंप्लीट नेम जो है वो है सायानोकोबालामाइन। इसकी डिटेल में जाने से पहले हम ये देख लें कि विटामिन्स बेसिकली होते क्या हैं। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि नाम से ही पता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मीन्स है कि ऐसे चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें मिनरल्स और वाइटामस हैं। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गए मिनरल्स और वाइटामस। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, यानी ऐसी चीज़ें जिसकी हमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिकदार में रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है। इसमें फैट्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं। मीन्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तीन चीज़ें आ गई, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ गया मिनरल्स और वाइटामस। वाइटामस क्या है? वाइटामस हमारी बॉडी में कह लें कि वैसे तो 13 टाइप्स होती हैं इनकी, बेसिकली हमारी बॉडी में जो पाई जाती हैं, जिसमें A C D E K वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा बी की बड़ी एक वास्ट फैमिली है जिसमें 8 वाइटामिन जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल थैलामाइन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन, नियासिन। तो इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो उसकी हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। विटामिन B12 की प्रोडक्शन जो है आपकी गट की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। यानी आपकी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी हेल्थ अच्छी है तो आप में विटामिन B12 की प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी और हेल्दी वे में रहेगी। अ, अगर बात की जाए इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की, जो कि ब्लड में होती है नॉर्मल लेवल्स, तो वो 200 से 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है आपके ब्लड में। और जो रेकमेंडेड डोज है जो आप मतलब डेली जो आपको ज़रूरत पड़ती है वह 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये तो थी दो एक रीडिंग आपके सामने आ गई कि 200 से 300 पिकोग्राम पर एमएल जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है इतना होना चाहिए विटामिन B12। और डेली जो आप कंज्यूम करेंगे, जो आप लेंगे इसकी डोज, वो होगी 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। तो अब बात करते हैं इसकी फंक्शनिंग के हवाले से, इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, कि आपकी बॉडी में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है विटामिन B12। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है इसका आरबीसीज की प्रोडक्शन। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2 आ जाता है इसका नर्वस सिस्टम के हवाले से, कि ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं, पूरा एक सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर बिछा हुआ है, जाल एक बना हुआ है नर्वस सिस्टम का, जो नर्व्स पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, धागा नमाज कह लें कि एक नेटवर्क होता है। तो इसके ऊपर जो है एक कवरिंग होती है जो इन नर्व्स को, क्योंकि नर्व्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, तो उसको कह लें कि प्रोटेक्शन के लिए जो अल्लाह ताला ने एक कवरिंग दी हुई है, आउटर कवरिंग, जिसको कि माइलिन शीट कहते हैं। इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है विटामिन B12। नेक्स्ट इसका जो काम है वो है फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन। यानी आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड आप ले रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मीन्स कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड के कुछ खातिर ख्वाह जो असरात आप पर ज़ाहिर नहीं हो रहे, आप जितना मर्जी लेते रहें। नंबर 4 आ जाता है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है डीएनए की प्रोडक्शन, यानी आपका जो कह लें कि एक जेनेटिक एक मटेरियल है आपकी बॉडी के अंदर, उसकी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आईएफ यानी इंट्रिंसिक फैक्टर पर बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज होता है। अब बात कर लेते हैं उन कॉजेज़ की, उनके जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। उसमें पहली चीज़ है अल्कोहल। यानी बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, लेते हैं और अपनी हेल्थ को तबाह कर चुके होते हैं, उनमें जो है वो विटामिन B12 की जो है कमी हो सकती है।
नेक्स्ट है एसिडिटी, यानी ऐसे लोग जिनका स्टमक ऑल टाइम जो है डिस्टर्ब रहता है और वो एसिडिटी के लिए मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, जैसे ओमेप्राजोल वगैरह, तो उनमें जो है विटामिन B12 के जो है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन है, यानी आप नाइट डाइट तो ले रहे हैं, पेट भर रहा है, लेकिन वो किन चीज़ों से ले रहे हैं, किन चीज़ों से आप कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, वो ठीक नहीं है, वो एक कह लें कि बैलेंस डाइट नहीं है। नेक्स्ट है IBS, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं स्टमक के इश्यूज़ अगर लंबे अरसे तक चलते रहें तो उनमें भी विटामिन B12 की कमी आपको मिलेगी। ये तो थे कॉजेज जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले मैंने जैसे कि इसके फंक्शंस में जो है इम्पोर्टेंस में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है RBCs की प्रोडक्शन में अहम किरदार किरदार जो है वो अदा करता है। तो अगर विटामिन B12 जो है वो कम होगा तो RBCs की प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा RBCs का साइज़ जो है वो एक एबनॉर्मल वे में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसको कि हम कह लें कि मेगैलोब्लास्टिक जो है वो एनीमिया कहते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में बहुत ज़्यादा कहने कि पेशेंट लेथार्जिक हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, चलना फिरना जैसे ही चलेगा तो सांस उसको जो है वो सांस का मसला हो जाएगा। इस किस्म की जो है सिम्टम्स वो शो करता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक, जो और आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि जब आप में एनर्जी ही कम बन रही है, आपके RBC जो है मेन सोर्स जो होता है आपके अंदर एनर्जी का, वही जो है सही तरीके से नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। जैसा कि पहले हमने देखा इसके फंक्शनिंग में विटामिन B12 के, कि ये आपके जो नर्व्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है माइलिन शीथ, उसकी प्रोटेक्शन में अहम किरदार अदा करता है। तो जैसे ही आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हुई तो फ़ौरन से ही आपका जो नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। आप कह लें कि कई तरह के जो है नर्वस प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, असाबी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जैसे अब चलते चलते जो आपका बैलेंस आउट हो जाना, डिसबैलेंस हो जाना, हाथ पाँव सुन्न हो जाना, नमनेस हो जाना, प्रिकिंग जो एक सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि सुइयाँ चुभ रही हैं, इस किस्म की जो है वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन बहुत हो जाता है लोगों को, एंजाइटी हो जाती है। और अगर यही प्रोसीजर जो है चलता रहे, यानी विटामिन B12 की कमी जो है लंबे अरसे तक चले, तो पागलपन तक जो है पेशेंट चला जाता है। इसके अलावा इंतहा दर्जे की कमज़ोरी हो जाती है, लेथार्जिक हो जाता है, थकावट बहुत हो जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, ग्लो जो है वो पेशेंट का फेस ऐसे हो जाता है जैसे बहुत ज़्यादा डल है। तो ये तो थी सिम्टम्स। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी हद तक जो क्लियर हो गया होगा कि विटामिन B12 जो है वो अ, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है आपकी बॉडी के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड जो है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 जो आप नेचुरल वे से ले सकें उसको भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मेडिसिन्स को भी डिस्कस करेंगे। होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन हैं जो कि आपकी विटामिन B12 की कमी की तमाम सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।